इतना शानदार इंसान सच में पहले कभी नहीं देखा गया। अचानक हालात के दबाव में वह एक सुनसान द्वीप पर फंस जाता है और वहीं उस जगह को बदल देता है। नदी के किनारे बने एक पत्थर के घर में अपने बनाए हुए जल विद्युत सिस्टम के जरिए वह 24 घंटे की बिजली की समस्या भी खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, जंगल के बीच पके हुए गेहूं की बालियां ढूंढकर उन्हें पीसता है और खाने लायक रोस्ट किया हुआ भोजन भी बना लेता है। यही शख्स है कैंपिंग का दीवाना काय। कहा जाता है कि ज्यादा कुत्ते पालने की वजह से उसे द्वीप पर भटकना पड़ा, इसलिए बिना देर किए वह तय करता है यही जगह अब उसकी नई दुनिया बनेगी। सबसे पहले वह इस एक खुली जगह चुनता है, मिट्टी डालकर जमीन को अच्छे से समतल करता है, फिर पत्थरों की मदद से एक मोटा मोटा ढांचा तैयार कर लेता है। किस्मत अच्छी थी क्योंकि जगह नदी के बीच में थी, इसलिए यहाँ अनगिनत गोल पत्थर चारों तरफ बिखरे पड़े थे। वह एक परत पत्थर, एक परत कीचड़, इसी तरह धीरे धीरे दीवार खड़ी करने लगता है। कीचड़ लगाने के बीच कायल थोड़ा आराम भी कर लेता है, लेकिन लेटते ही कुछ ही पलों में एक छोटा सा सांप उसकी गर्दन के पास से अंदर घुस आता है। डर के मारे कायल एक झटके में उठकर बैठ जाता है। इसके बाद वह तुरंत आसपास जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है। 2-3 मिनट के भीतर ही वह एक छोटा सा अस्थायी मचान बना लेता है। जैसे जैसे आसमान अंधेरा होने लगता है, कायल बड़ी आसानी से 2 मशालें बना लेता है। इससे चारों तरफ रोशनी हो जाती है और जंगली जानवर भी करीब आने की हिम्मत नहीं कर पाते। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, कायल अपना बिस्तर समेटता है और एक पल भी बर्बाद किए बिना फिर से काम में जुट जाता है, क्योंकि इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में अगर ठीक ठाक एक आश्रय न हो तो सुरक्षा का एहसास ही नहीं होता। अभी तो दीवार सिर्फ आधे इंसान की ऊंचाई तक ही बनी थी और तभी आसमान फटने जैसा तेज बारिश शुरू हो गई। इसीलिए वह कुत्तों को लेकर सबसे पहले बारिश से बचने चला जाता है। बारिश रुकने के बाद जैसे ही आसमान साफ होता है, वह फिर से काम में लग जाता है। पहले से तैयार की गई कीचड़ मिट्टी को दीवार की हर दरार में बराबर तरीके से भरने लगता है। काम करते करते वह खिड़कियों की जगह भी छोड़ देता है ताकि घर के अंदर अच्छी तरह रोशनी आ सके। अब सामने से देखने पर यह जगह एक घर का रूप लेने लगती है। परफेक्शन पसंद का एक बार फिर पूरी दीवार पर कीचड़ लगाता है ताकि कहीं भी जरा सी भी दरार न रह जाए। सब कुछ पूरा होने के बाद वह विलो पेड़ की टहनियों से एक मेहराब जैसी फ्रेम तैयार करता है। फिर वह पत्थर उठाकर ऊपर की ओर जमाने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ पूरी तरह पत्थरों से भर जाता है। अब बस जरूरत थी कुछ लकड़ी की छड़ें जुटाने की। एक के बाद एक लकड़ी की छड़ें पूरी तरह सीधी पंक्ति में लगाई जाती हैं। दिखने में भले ही थोड़ी खुरदरी लगे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि किसी तरह की बर्बादी नहीं हुई। लोहे की तार से सब कुछ अच्छी तरह कसने के बाद वह कीचड़ मिट्टी लेकर ऊपर से भरना शुरू करता है। कायल की एकाग्रता और धैर्य के साथ एक ही काम को बार बार करते हुए बहुत जल्दी पूरा छत तैयार हो जाता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह एक बार फिर घर के अंदर भी मिट्टी की परत चढ़ा देता है। दीवारें सूखने के बाद कायल लकड़ी की छड़ों से एक फ्रेम बनाना शुरू करता है। मकसद सिर्फ एक ही है, अपने लिए एक आरामदायक लकड़ी का बिस्तर तैयार करना। पूरा बिस्तर बन जाने के बाद वह उस पर लेट कर देखता है। अंदर का आराम ऐसा महसूस होता है कि चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।